जी हाँ, आखिरी मैच आ गया वर्ल्ड कप का भारतीय टीम के लिए आखिरी। और ये फाइनल नहीं है, ऐसा माना जा रहा था कि आखिरी मैच तो हमारा फाइनल होगा, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जो जो सपने सजाए थे, सोचा था आज के दिन जोरदार जश्न मनाएंगे, चर्चा करेंगे कि सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा, वर्ल्ड कप फाइनल किससे खेलेंगे, वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया घर लौटेगी तो स्वागत की कैसी तैयारियां होंगी। लेकिन आज ये चर्चा करनी पड़ रही है कि कहीं कोहली की टीम दुबई में वर्ल्ड कप के साथ इज्जत भी न गंवा दे, कहीं नामीबिया के खिलाफ भी टीम को हार न मिल जाए, ये डर है। शाम 7:30 बजे टीम इंडिया दुबई में सिर्फ टाइम पास करने के लिए उतरेगी नहीं, मुकाबला नामीबिया से है। और इस मैच से कोहली की टीम कितना भी बड़ा चमत्कार कर ले इस मैच में, उसे घर वापसी ही से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन टीम की जर्सी में तिरंगा लगा है, टीम के साथ देश की साख जुड़ी है, देश का मान जुड़ा है, इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया हर मैच की जगह इस मैच को भी पूरी कवरेज करेगा हर मैच की तरह। आज स्टूडियो में मेरे साथ फिर मौजूद हैं किरण मोरे साहब, पूर्व चीफ सिलेक्टर, और लालचंद राजपूत जी, पूर्व कोच भारतीय टीम के। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। लेकिन किरण जी, ये तो सोचा ना था कि भारत नामीबिया मैच में हम ये वाली बातें कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि इंडिया हमेशा सेमीफाइनल तो बनती है। और जैसा ग्रुप था, मुझे एक ही थोड़ा बुरा लगा इसमें, जो ग्रुप में जो पहले 2 मैचेस दिया ना, कोई पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और इंडिया के लिए बहुत टफ थे। बिल्कुल पाकिस्तान न्यूजीलैंड जीत गया, पर ग्रुप तो हमारा आसान था। नहीं, ग्रुप आसान, ऊपर नीचे आसान था, ऊपर आसान नहीं था। तो मुझे लगा, देखो वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है तो आप थोड़े से एक वीकर टीम से खेलते हो तो आपका एक रिदम बनता है। तो यहाँ पे तीनों को भिड़ा दिया यहाँ पर आईसीसी ने। और आज देखो तो ये पिछली वाली जो आखिरी वाली मैच है उसमें कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे इंडिया क्वालिफाई हो जाता तो ये मैच में बहुत मजा आता। हम जो दिवाली गए तो यही चल रहे थे कि आज के मैच में कुछ रहेगा नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके होंगे और नामीबिया के साथ ऐसे ही मुकाबला हो रहा होगा प्रैक्टिस का। लेकिन प्रैक्टिस टाइप का ही मुकाबला हो रहा है, लेकिन सेमीफाइनल नहीं है। नहीं, सेमीफाइनल नहीं है। और देखो, पिछले मैं थोड़ा सा मैं इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस है 2011 के बाद हम लोग एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद परफॉर्मेंस हमारा बहुत नीचे आया है। मीन्स सेमीफाइनल क्वालिफाई होते हैं, फाइनल्स भी खेले हम लोग। और मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारा क्रिकेट चल रहा है ना, हम लोग चैंपियन होने चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार चैंपियन होने चाहिए। जो हमारे पास लाइनअप है, हमारी टीम है, थोड़ा सा मुझे लगता है जो प्रोसेस में मैं मानता हूँ इनकी जो मैचेस बनते हैं पूरे साल, जो प्रोग्राम बनते हैं, मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रही है। तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, उनको थोड़े से ब्रेक जो रोटेटिंग सिस्टम होना चाहिए थोड़ा बहुत, स्पेशली बॉलर्स में है। तो बॉलर्स हमारे जो पूल है उनका, जो फास्ट बॉलर का पूल 8 प्लेयर का होना चाहिए, उसमें हम रोटेट करें। अकेला बुमराह, अकेला शमी कुछ नहीं कर सकता। वो हर फॉर्मेट में खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट, T20 और वनडे क्रिकेट में। तो जब वर्ल्ड कप आता है, वो IPL के पहले 4 दिन पहले बाद वर्ल्ड कप खेलते हो, तो इतना आसान नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले भी बहुत मैचेस खेल के आए हो लोग। तो खैर, हम क्यों बाहर हुए इस पर तो काफी देर तक बात होती रहेगी, हम भी करेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले आज टीम देख लेते हैं, लालचंद जी की टीम और किरण मोरे की टीम। कौन सी आज की मैच में कौन सी टीम ये लोग उतारना चाह रहे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। किरण मोरे की टीम में आज आप कह रहे हैं कि चाहर खेलें। चाहर अभी तक नहीं खिलाया गया, पूरे टूर्नामेंट में नहीं खिलाया गया है, तो नामीबिया के साथ खिला के भी क्या मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखो, एक उभरते खिलाड़ी है, यंग है और अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। जब तक उनको IPL और वनडे क्रिकेट भी खेले इंडिया के लिए, तो मैं सोचूंगा आगे वर्ल्ड कप का जो 1-2 साल में आ जाएगी वापस, तो उनके लिए मैं सोचूंगा फ्यूचर। शार्दुल ठाकुर भी एक यंग खिलाड़ी है। भुवनेश्वर को फिर क्यों खिला रहे हैं? भुवनेश्वर को मैंने नहीं रखा था, मैंने रखा था बुमराह को रखा था मैंने, तीसरा लास्ट वाला। ठीक है, भुवनेश्वर आ गए, ठीक है, उनको एक लास्ट मौका मिल सकता है। तो इसके बाद भुवनेश्वर कुमार देखने नहीं मिलेंगे आपको। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया का, अब तक इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इंजरीज के बाद उनके जो क्रिकेट काफ़ी नीचे गया है। पर ऊपर वाले भी है, उसमें से कितने नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे वो भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि जब आप भारतीय हो, एक तो T20 वर्ल्ड कप तो अगले साल ही है। अगले साल ही है। T20 में कौन खेलेंगे अगले साल में? रोहित शर्मा खेलेंगे। काफी यंग खिलाड़ी है। नहीं, विराट भी यंग है, बट देखो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप हारते हो ना, उसके बाद सिलेक्टर भी सोचते थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। कप्तानी में तो आज आखिरी मैच है। बिल्कुल, कप्तानी में विराट कोहली की कप्तानी में आज आखिरी मैच है। आखिरी मैच नामीबिया के साथ है। विराट कोहली भी चाहेंगे कि ही गोज ऑन हाई। लालचंद जी की टीम देख लेते हैं।
राहुल चाहर कह रहे हैं किरण मोरे होने चाहिए टीम में, और आप भी कह रहे हैं कि राहुल चाहर होने चाहिए। या मेरा दो मुद्दा है। एक तो है क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली हमारी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है। रोहित शर्मा काफ़ी मैचेस खेले हैं, उनको भी ब्रेक चाहिए होता है, तो मैं राहुल शर्मा और केएल राहुल की जगह पे एक जन को खेलूंगा और ईशान। आप कह रहे हैं रोहित और राहुल के बीच एक एक को लिया जाए और ईशान किशन ओपन करे। और सेम थिंग विद बुमराह, के बुमराह काफ़ी मैचेस खेल रहे हैं, उसको भी ब्रेक मिलना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज है इमीडिएटली 19 तारीख से, तो उनको ब्रेक मिलना चाहिए। और शार्दुल खेलेंगे उसकी जगह पे, और राहुल चाहर, तो बाकी तो सेम ही टीम है। मैं यही चाहता हूं कि आपको मैनेज करना पड़ेगा प्लेयर लोगों को, क्योंकि हम लोग की टीम जैसे किरण ने बताया हम काफ़ी मैच खेलते हैं पूरे सीज़न में। आप कोई भी इंटरनेशनल टीम से देखो कि हमारी टीम काफ़ी मैचेस खेलते हैं, तो फटीग आता है, प्लस आपको प्लेयर्स को मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे भी, और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है फिर से, तो आपको अभी से ही प्लेयर को भी आपको देखना चाहिए कि कौन प्लेयर नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, तो उनको अभी से प्रमोशन देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, मैचेस काफ़ी देना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी एक टीम जो होती है ना कि वर्ल्ड कप के पहले स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी लानी चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी से शुरुआत करनी। यानी आप जो आगे अगली न्यूजीलैंड सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज का मैच, आज की टीम खिलाना चाहेंगे। अमृत हमारे साथ है। अमृत, ड्रेसिंग रूम से क्या खबर है? किशोर, बस यही गेम बताया गया है कि जाइए अब खेलिए। जैसा जडेजा को आपने सुना भी था कि जब हमने स्कॉटलैंड से मुकाबला जीते, रन रेट मेंटेन किया, तो उससे सवाल पूछा गया कि अगर हम नहीं जीत पाए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा था हम बैक पैक करेंगे और घर चले जाएंगे। तो टीम इंडिया के पास यही ऑप्शन बचा है कि अभी आज का मुकाबला खत्म करें और कल वो लौट के आ जाएं। लेकिन किशोर, किसी को उम्मीद नहीं थी, इवन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम इस तरह बाहर हो जाएगी पहले ही राउंड में। तो कुल मिलाकर किशोर यही है कि बस आज का मैच है, लेकिन आज के मैच में चमत्कार देखने को चाहिए कि कुछ अच्छे प्लेयर्स को मौका मिले जो प्लेयर्स नहीं खेल पाए हैं। चहर की बात चल रही है किशोर, मैं भी चाहूंगा पर्सनली कि हाँ वो खेलें, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला है, और इस मैच में जीतना जरूरी है। कम से कम यहाँ हार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हार अगर हो गई तो खैर अब फिर तो पता नहीं किस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। अभी चलिए, हार की वजह, यानी कि इस वर्ल्ड कप में हार की वजह, वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजहों पर एक बार बात कर लेते हैं। एक पॉइंट जो कहा जा रहा है कि गलत टीम सिलेक्शन, जिसमें चहल को जगह नहीं मिली, हार्दिक को बतौर बल्लेबाज चुना गया, अश्विन का चयन नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे किरण जी? देखो, हर बार वर्ल्ड कप में कुछ न कुछ नया लेके आते हैं विराट कोहली, और इस टाइम भी वापस वही किया, रिपीट किया उन्होंने। तो अश्विन को देखो, अश्विन तो मैं कह सकता हूँ अश्विन मेरे टीम में भी नहीं थे। मैं चाहता था राइट आर्म लेग स्पिनर खेले, क्योंकि आप देखो वर्ल्ड कप में जितने राइट आर्म लेग स्पिनर है, चहल को नहीं खिलाना, चहल का देखो क्वेश्चन मार्क भी था। चहल का उनका पहले प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था, तो एकदम सडनली इस आईपीएल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन, जब टीम सिलेक्ट हो गई उसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा हो गया। तो ये भी होता है। पर यहाँ पे राहुल चाहर मुझे लगता था बनता था उनका पाकिस्तान के सामने खेलने, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाज राइट आर्म लेग स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती खिलाया, मैं भी चाहता था वरुण चक्रवर्ती खेले, और मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई वहाँ पर, और कोशिश अच्छी थी पर गलती हो गई, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड कप के प्रेशर में आ गए, और वो दबाव वर्ल्ड कप का अलग ही होता है। जब इंडिया के लिए खेलते हो, आईपीएल खेलते हो, अलग होता है। मुझे लगता है थोड़ी गलतियाँ हुई है। देखो, हारते तो काफी कुछ मतलब आप सहमत हैं इन पॉइंट से कि चहल को जगह नहीं मिली, हार्दिक को बतौर बल्लेबाज चुना, अश्विन को चयन नहीं किया, ये एक हार की वजह, बड़ी वजह बनी है? नहीं, देखो मैं तो पूरे टीम को ब्लेम करूंगा, मैं पूरे 2-3 प्लेयर को, और कुछ डिसीजन के लिए। आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेले, शुरुआत अच्छी नहीं हुई। आज रोहित शर्मा आउट हो गए, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने बहुत ही खराब शॉट खेला। आप 39 पे बल्लेबाजी करते हो और आपके पास 8 ओवर पड़े हुए हैं, तो आप इतने मैच्योर्ड हो गए, आप दिल्ली कैपिटल के लिए कप्तानी करते हो, उसके बाद ये जाके ये शॉट मारते हो। मुझे लगता है वहाँ पे गलती कर गए। बिल्कुल, जब 170 टोटल बनता तो वो मैच पाकिस्तान को इतना आसान नहीं होता, तो इंडिया भी मैच जीत सकती थी। 150 वो होता तो क्या होता वाली सिचुएशन है। एक और पॉइंट्स देखते हैं। टीम सिलेक्शन के अलावा हार की क्या वजह मानी जाती है? एक वजह मानी जाती है प्लेइंग 11 में जो बार बार छेड़छाड़ हुई, एक जैसा नहीं रहा प्लेइंग 11, चारों मैचों में अलग अलग टीम खेली, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। लालचंद जी, यही होता है कि मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड कप के पहले आपका कॉम्बिनेशन एक स्टडी होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए, बिकॉज आप मैच के समय एक मैच के ऊपर चेंज। पर उससे पहले कैसे होता है? जब आईपीएल खेल रहे थे तो वो सेट ही नहीं करने का टाइम ही नहीं, शेड्यूलिंग। इसमें ऐसा होता है कि मैं वर्ल्ड कप में जा रहा हूँ और मेरी रणनीति मुझे मालूम नहीं है, तो आप, मुझे लगता है आप दुविधा में रह जाएंगे, और हर मैच में आप चेंज। यानी हम वर्ल्ड कप में चले गए बिना स्ट्रेटजी के। वर्ल्ड कप के पहले आपको 2 महीने डिसाइड करने का है, ये मेरे 11 है, उसके
बैकअप प्लेयर कौन है, ऑप्शंस। सपोज एक प्लेयर ने अच्छा नहीं किया, कोई अनफिट हो गया, किसी को कोविड हो गया, Injury हो गई, यू नो बैकअप प्लेयर्स कौन है मेरे, तो ये बैकअप प्लेयर मेरे रहेंगे, ये मेरा बैलेंस रहेगा। और आपको स्पिनर्स के साथ जाना है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है। तो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा की हमारी थी वो बल्लेबाज की, तो बल्लेबाज हमारे नहीं, मतलब हम बिना स्ट्रेटजी के चले गए इस टूर्नामेंट में। मैं उनको कह time ही नहीं सकता मिला हूँ। ना, देखो क्या हो गया, एक तो आईपीएल आ गया बीच में जो नहीं, अनफिनिश आईपीएल आ गया क्या मतलब हम Unfinished हम, थे, हम वो- कर सकते थे ना, हाँ, हम उसको शेड्यूल कर सकते थे उस हिसाब से। नहीं, इवन आईपीएल आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको पहले आपके जो 11 है डिसाइड करने हैं, उसके बाद आपके बैकअप प्लेयर। आईपीएल को छोड़ दो, आईपीएल को छोड़ दो। आईपीएल एक अच्छी टूर्नामेंट अपने के लिए, एक प्रैक्टिस अच्छी है अपने हमारे लिए थी। तो उसके पहले जब खत्म हुई उसके बाद आप इंग्लैंड से आए, वापस आए, आपके थोड़े प्लेयर श्रीलंका भी गए, तभी आपको डिसाइड करने का था मेरे 11 मेरे 12 प्लेयर कौन रहेंगे। ये तो महीने पहले 2 महीने पहले आपको डिसाइड करना नहीं, पड़ता। यहाँ बड़ी बात कह रहे हैं किरण की कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी। प्लानिंग, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सी वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट के लिए आपको 10 दिन पहले प्लानिंग नहीं होती, आपको 2-3 महीने पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी। जैसे कि कहा कि मेरी बैटिंग स्ट्रेंथ है या बॉलिंग स्ट्रेंथ है, मेरी बॉलिंग में स्पिनर्स मेरे लिए विकेट्स देंगे या मेरे मीडियम पेसर्स, मेरे पास जो विकेट टेकिंग बॉलर्स कौन मीडियम पेसर्स है, और बैटिंग में टॉप 3 कौन खेलेगा, मिडिल में कौन खेलेगा, फिनिशर्स कौन होंगे। तो आपके पास ये स्ट्रैटेजी, ये प्रोसेस कंप्लीट 3 से 6 महीने पहले होना चाहिए। आप लास्ट मिनट में जा नहीं सकते। वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, इसीलिए मैं कहूँगा कि जैसे कि वरुण चक्रवर्ती का आपके लिए, उसने काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन प्रेशर, उसने इतने बड़े मैचेस नहीं खेले जैसे कि इंडिया के लिए भी मैचेस नहीं खेले। अगर आप इंडिया के लिए खेलते हैं और आईपीएल का बहुत अलग फर्क होता है, तो आपको कोई जो यंग प्लेयर्स है, आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तो उनको पहले से ही अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था, उनको मैच गेम देना चाहिए था। और मुझे लगता है कि यस, हमारे प्रोसेस में थोड़ी सी कमियां रह गई। इतना बड़ा, इतना इलेबोरेट प्रोसेस और उसमें भी कमी रह जाए तो खैर सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। और क्या वजह कही जाती है वो भी, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जो हार की वजह मानी जा रही है, हमारी टीम के बाहर होने की वजह मानी जा रही है, वो टॉप ऑर्डर की नाकामी। बड़े मैचों में टॉप ऑर्डर फेल हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओवर में 3 विकेट गिर गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 ओवर में 3 विकेट गिर गए। जो पावर प्ले में आपने एक पॉइंट डाला नहीं उधर, टॉस कौन जीतेगा? नहीं देखो, हम लोग बिल्कुल दोनों मैच में हम लोग की हमारी जो कमी थी वो दिख गई हमारी। पावर प्ले में पावर प्ले में हमारा कोई भी, मैंने एक भी बॉक्स टिक नहीं किया, मैंने बताता हूँ आपको। एक भी बॉक्स टिक करते थे हम लोग, कोई चांस था। 3 हमारे जो बॉक्स थे हमने, और चौथा था टॉस, वो भी जीते उसको उसमें भी नजर डाल लेते हैं। और क्या, और जो वजह रही हमारे बाहर होने की, वो उसमें टॉस हारना भी रहा। टॉस हारना, 4 में 3 बार हम टॉस हारे, और उससे पहले भी हारते ही चले आ रहे थे विराट। पहले गेंदबाजी फायदेमंद हो सकती थी, बाद में ओस की वजह से बल्लेबाजी आसान हो गई। तो वो ड्यू फैक्टर और वो सब तो रहा, लेकिन वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं था। T20 में बहुत फर्क पड़ता है देखो, और T20 में ना देखो, थोड़ी भी 10 ओवर की भी ओस आ जाती है ना, तो बल्लेबाजी अलग ही होती है। आप 40 पे सामने वाली टीम की 1 विकेट गई है, और जो आखिरी के 10 ओवर उनको खेलना है, वो 10 ओवर में 130-20 भी बना सकते हैं। इतना इंप्रूवमेंट हो जाता है विकेट पर, और बॉल बल्ले पे आने शुरू हो जाता है, और बॉलर कुछ नहीं कर सकता है उस टाइम। इसके लिए जो टॉस जीतेगा उसको बहुत, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 60% चांस है जीतने का। और जैसे कि ये तो खैर किस्मत की बात थी। और 5वां नंबर क्या हार की वजह का, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये टॉस तो किस्मत की बात थी, वो भी हमारे साथ नहीं रही। और कमजोर कप्तानी, बतौर कप्तान विराट फेल रहे कहा जा सकता है। जो नतीजे आए उनको देखते हुए विराट अब कप्तान नहीं होंगे। आखिरी मैच है उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, रोहित को 3रे नंबर पर उन्होंने भेजा। गेंदबाजी में रणनीति कोई दिखी नहीं, टीम का हौसला बढ़ाने में नाकाम रहे। जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखते हुए रणनीति नहीं है तो दोष तो कप्तान पर आएगा ही। कि पहले मैच हारने के बाद मुझे लगता है इन लोग काफ़ी पैनिक कर गए। जब पैनिक बटन दबता है ना, तो फिर आपका माइंड, और पहला मैच में ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, फर्स्ट मैच हारने के बाद 10 विकेट से हारने के बाद पैनिक बटन स्टार्ट हो गए। पैनिक बटन के बाद आप सोचने लगे कि बैटिंग ऑर्डर हम चेंज करेंगे। सूर्य कुमार यादव अनफिट हो गए, तो ईशान को लाना पड़ा, तो ईशान 4 नंबर नहीं खेलेगा, ऊपर बैटिंग, तो आप अपने बैटिंग ऑर्डर को काफ़ी चेंज कर दिए। जब आप बैटिंग ऑर्डर को चेंज करते हैं तो आप वो प्लेयर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नहीं बताते हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। क्योंकि ये काफ़ी प्लेयर है जो कि इतने सालों से ओपन करके आए। सी ओपनिंग बैट्समैन को नीचे बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नीचे वाले को कभी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन दे चांस ले सकते हैं, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन को नीचे, जैसे कि राहुल
काफ़ी टाइम नीचे भी बैटिंग की 4 नंबर पे, तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। मैं तो मुझे लगता है कि ईशान को अगर ओपन ही कराना था तो रोहित के साथ कराना चाहिए था, और राहुल को भी। तो राहुल आपने देखा होगा पहले काफ़ी इंडियन के मैचेस में वो 4 या 5 नंबर बैटिंग करते, वो एक था। दूसरी बात है कि जब हम लो स्कोर होते हैं तो हमको विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब भी हमने जैसे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग बुमराह को पहले देना चाहिए था बॉलिंग, क्योंकि आपको विकेट लेना है। आप देखो रन रोक के मैच नहीं जीत सकते, आपको पावर प्ले में अगर 1-2 विकेट ले तो आपके बेस्ट बॉलर्स कौन है, बुमराह या शमी, इनके साथ जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैं तो कहूँगा प्लानिंग ही नहीं सही थी। प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ वैसा दिखा नहीं। अब ये बताइए, एक विराट के बाद कप्तान कौन आपकी नज़र में? मैं तो चाहता हूँ कि रोहित शर्मा कप्तान बने, कि एक एक्सपीरियंस का कप्तान है, बढ़िया रिकॉर्ड है उनका, इंडिया के लिए भी कप्तानी की है पहले उन्होंने, और अब राहुल द्रविड़ भी आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ भी आ रहे हैं, तो देखो बदलाव लाएंगे, बदला हो जाएगा पूरा सेटअप का। देखो राहुल द्रविड़ उनके जो फास्ट बॉलर्स है, उनके फील्डिंग कोच है, थोड़ा अलग से लेके आएंगे, तो इतना आसान नहीं जल्दी चेंजेस लाना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। राहुल द्रविड़ को भी टाइम वर्क देना पड़ेगा, 1 साल नहीं, आपको 3 साल में, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर तो वर्ल्ड कप आ गई है, पर 3 साल लगेंगे एक अच्छा टीम बनाने के लिए। तो राहुल द्रविड़ की जो सोच है, उनका प्रोसेस है, उनका माइंड है, आई थिंक बहुत बेहतरीन है। श्रीलंका टूर पे गए थे, एक अच्छा थॉट प्रोसेस से गए थे, और वो मानते हैं कि मैं यंगस्टर को मौके दूँ और एक अच्छी टीम बनाऊँ, जब वर्ल्ड कप आएगी तब एक अच्छी टीम बनाओ, बैलेंस टीम बनाओ, उनका एक थॉट प्रोसेस है, तो प्लानिंग से आएंगे। राहुल द्रविड़ ऐसे बैठ के रात को ऐसे उठेंगे नहीं कि आज ये बदलाव लाऊंगा, वो बिल्कुल एक कल से उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा। तो अभी क्या ऐसा हो रहा था कि रात को उठ रहे थे लोग और बदलाव? मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे टीम खिला रहे थे पिछले वर्ल्ड कप, इंग्लैंड में भी जो खिलाई टीम उन्होंने, जो वर्ल्ड कप का भी चयन हुआ, जब विजय शंकर के अगेंस्ट में मेरा कुछ नहीं है, बढ़िया खिलाड़ी है, 4 मैचेस खेले थे इंडिया के लिए, सडनली ही बिकेम 3 डायमेंशन प्लेयर, वेंट टू इंग्लैंड, यू नो, एज ए ऑलराउंडर। तो मैं जरा मैं नींद से उठ गया था, भाई ये कौन से प्लेयर लेके आया आप, यू नो। तो मुझे लगा उस टाइम ऋषभ तो उम्मीद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी से है। हालांकि विराट कोहली का भी काफी सीनियर क्रिकेटर जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। यूनुस खान देखिए क्या कह रहे हैं। जब टीम आपके अच्छा नहीं करते, खासतौर पे इतने बड़े मेगा इवेंट में, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि सीनियर प्लेयर्स को निकाल दें, कैप्टन को निकाल दें, तो ऐसा नहीं हो जाए। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं कि हम ये वही विराट कोहली थे इस मेगा इवेंट से पहले, कि जिसके मुताबिक ये कहे जा रहे थे कि इन्होंने क्रिकेट इंडिया बिल्कुल चेंज कर दी है अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से, अपने एग्रेशन की वजह से, और हम उनको रोल मॉडल समझ रहे थे, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि सारी दुनिया के जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो सब उनको, खासतौर पर यंगस्टर, उनको अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, बड़ी बात की उन्होंने, क्योंकि प्लेयर तब देखो मतलब कप्तान नहीं है तो भी एज अ प्लेयर टीम में प्लेयर का बहुत बड़े प्लेयर है। देखो ऐसे प्लेयर बहुत कम मिलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जब गावस्कर कपिल देव आए, कपिल देव के बाद सचिन तेंदुलकर आए, जो बड़े बड़े प्लेयर। बोले सचिन तेंदुलकर के बाद कौन आएगा? विराट कोहली ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। मेरा सवाल एक ही है, विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बहुत खराब है। जो आईसीसी ट्रॉफी आती है तभी विराट कोहली का रिकॉर्ड एज ए कैप्टन, नॉट एज ए प्लेयर तो मैं हमेशा एज ए प्लेयर वो आपकी टीम में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड वाले मैच में आपने कहा कि नंबर 3 नहीं है, तो फिर एज ए कैप्टन, एज ए फैन हम लोग हमेशा मानते हैं कि इंडियन टीम जीतनी चाहिए। तो आप जो जीतता है वो सिकंदर है। धोनी ने कप्तान वर्ल्ड कप जीता है तो धोनी का नाम बड़ा ही होगा। कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता है तो उनका नाम बड़ा होगा। कहीं भी आप कोई भी स्पोर्ट्स में जो टीम वर्ल्ड कप, जो कैप्टन वर्ल्ड कप जिताता है उसका नाम बड़ा होता है। तो विराट कोहली के मेरे लिए प्लेयर ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट। और खेलेंगे और क्रिकेट, बहुत क्रिकेट है। और मैं चाहता हूँ वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करे, 100 इंटरनेशनल 100। इतने बड़े प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कप्तानी में थोड़ी सी कमी हुई, मैं कह सकता हूँ। और वहाँ पे आईसीसी रिकॉर्ड बहुत खराब है। टेस्ट रैंकिंग रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट एज ए कैप्टन। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अगर विराट कोहली कप्तान नहीं है टीम में, तो टीम में उनके लिए जगह है आपकी नजर में? है उनके लिए एज ए प्लेयर, एज अ कैप्टन भी, एज ए कैप्टन भी रहना चाहिए। एज ए कैप्टन तो वो खुद ही छोड़ रहे हैं। आपकी नजर में एज अ प्लेयर होना चाहिए उनको। एज अ प्लेयर होना चाहिए। एज अ प्लेयर तो अभी वो दिन नहीं आए कि लोग कहें कि एज अ प्लेयर भी ना हो विराट कोहली। देखो प्लेयर ओवरनाइट कोई चीज खराब नहीं हो जाता है। यस, बिकॉज ये वर्ल्ड कप मैं तो कहूँगा कि उसके लिए इतना अच्छा नहीं गया जो कि लोग चाहते थे। फिर भी उसने पहले मैच में 50 रन किए, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है।
सचिन के बाद हम ये की कहते थे कि कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा, और वो था विराट। उनके 75 हंड्रेड्स हो गए अभी तक, और उनका जो कन्वर्जन रेट है ना 100 का, उससे बेहतरीन और किसी का नहीं है, बिकॉज वो एवरी थर्ड इनिंग 100 करते थे। लेकिन यस, पैंडेमिक आने के बाद उनका जो 100 करने का रफ्तार था बहुत कम हो गया। अभी काफ़ी दिनों से 100 नहीं किया है, लेकिन प्लेयर तो बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि उसके पास क्रिकेट और काफ़ी है, और भी वो काफ़ी, मैं तो कहूँगा 4 साल, क्योंकि उसका फिटनेस इतना अच्छा है कि वो 4 साल आराम से खेलेंगे और भी। नहीं, आपको अलग से विराट कोहली देखने मिलेंगे आपको अभी, क्योंकि उनका जो प्रेशर है, कप्तानी का प्रेशर निकल गया, अभी और भी और फ्री खेलेंगे, और मुझे लगता है कि जो रन बनाने की मशीन है ना, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये रन बनाने की मशीन आज कितने रन बनाएगी वो भी देखते हैं। नामीबिया के साथ आज मैच है, उसी पर हम बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि काश ऐसा होता तो क्या होता, और क्यों नहीं हुआ ऐसा कि हम बाहर हो रहे हैं। उस सब पर बातचीत जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे, तो हमको छठ मनाने दिया जाए। साउथ एमसीडी के मेयर के इस फैसले से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहाँ पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गयी। विनय मिश्रा धरने पर है कल से, और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इजाजत अगर मिली तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो सारा सामान कुदाल वगैरह लेकर आए हैं, इसी पार्क में यहाँ छठ मनाया जाएगा। लेकिन साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस छठ घाट पे रोकना चाहते हैं, जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि विदेशों से मिली रकम के बारे में हुई पूछताछ में सही जानकारी न देने पर उसकी गिरफ्तारी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 12 ट्वीट कर राज्य में अपनी ही सरकार को घेर लिया। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। एक दिन पहले एपीएस देओल ने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया था। ईडी के बाद सीबीआई अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी में है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं हाल ही में इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है और अब तक इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई, जिनमें 3 एयरफोर्स के कर्मचारी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कानपुर में जीका वायरस के 10 नए मरीज सामने आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकियों को भी बरी कर दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 13 लोग भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छठ पूजा के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी की सख्ती से लोग नाराज हो गए। बीएमसी ने कोरोना का हवाला देते हुए समुद्र के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, छठ पूजा मनाने वाले संगठनों को कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। बीएमसी ने ये कहा है कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, जिसके चलते समुद्र किनारे जो है छठ पूजा नहीं बनाई जा सकती है। बीएमसी ने समुद्र किनारे छठ पूजा मनाने की जगह अपने खर्च पर आर्टिफिशियल तालाब बनाने और फिर पूजा के बाद उन्हें भरने के निर्देश दिए, जिससे मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ गुरुवार का मार्केट लगता है, इतना भीड़ होता है, तब कोरोना नहीं फैलता है, और आज का पूजा के लिए कोरोना होगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ के मानहानि का केस कर दिया, जिस पर कुछ घंटों बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ घंटों बाद सुनवाई होगी। इस दौरान यूपी सरकार इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी कप की लड़ाई इंडियन टीम के लिए तो सम्मान बचाने पर आ गई है। जी हां, कप की लड़ाई अब नहीं रही, सिर्फ अब इज्जत बचाने की है और 7:30 बजे नामीबिया के साथ मुकाबला है। हालांकि पाकिस्तान में भी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को होना चाहिए था, मजा आता अगर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान होता तो। सुनिए। टीम इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम,
T20 वर्ल्ड कप से कैसे बाहर होगी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम था और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाले मैच थे वो दुनिया में वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता था और पाकिस्तान इंडिया का होता था। इंडिया का बाहर होना हमारे लिए समझने के वर्ल्ड कप हमने जीत ली है। जो उनके प्लेयर्स थे उन्होंने वो परफॉर्म ही नहीं किया, अदरवाइज काफ़ी टक्कर देते वो हर मैच हर टीम को। यकीन अभी भी नहीं हो रहा लोगों को कि ये भारत नामीबिया का मैच बिल्कुल स्वाइन सॉन्ग मैच है विराट कोहली का। नहीं, भाईचारा मुझे अच्छा लगा इंडिया पाकिस्तान का क्योंकि देखो वो भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आते हैं और देखो एक अच्छा कितना स्पिरिटली बोलते हैं कि नहीं इंडिया पाकिस्तान होनी चाहिए। अच्छी टीम थी, क्वालिफाई नहीं हुई, बाहर चली गई। तो मैं चाहता हूँ कि देखो इंडिया टीम बढ़िया टीम है, क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलती आई है, पर इतना मेरे को एक कंप्लेन है कि पिछले आप रिकॉर्ड देखिए हम लोग सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं पर वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं। तो आईसीसी का रिकॉर्ड है हमारा इतना बेहतरीन नहीं रहा है ऐसे जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए, और हम लोग चैंपियन टीम है मैं कह सकता हूँ। चलिए एक सवाल यहाँ से लेते हैं। सर अब जो हमारे नए कोच बने हैं द्रविड़ सर जी, उनके आने से हमारी भारतीय टीम पे क्या असर पड़ेगा? नहीं देखो इतना आसान नहीं है स्ट्रेट अवे आप रिजल्ट लाने के लिए, उनको भी एक काम करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, उनको भी वक्त देना पड़ेगा। कोई भी एक साल में बदलाव नहीं ला सकते हैं। टीम हमारी है तगड़ी है, प्लेयर्स भी हमारे पास है और जो हमारे चयन करता है वो भी अच्छे यंग चयन करता है, उनको भी काम करना पड़ेगा कि नए नए प्लेयर ढूंढ के लेके आए। अभी हाल में काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा चल रहा है, उसमें से आपको अच्छे अच्छे उभरते खिलाड़ी लाने, उनके मौके देने पड़ेंगे। मैं हमेशा मानता हूँ वर्ल्ड कप में जाते हो ना आप प्लेयर जो 40-50 मैच खेला हुआ प्लेयर वर्ल्ड कप में लेके ले जाओ, 3-4 मैचेस खेले वाला प्लेयर वर्ल्ड कप में कभी मत लेके जाओ। सर फर्स्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आर अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया वरुण चक्रवर्ती की जगह? मुझे लगा थोड़ी एक स्ट्रैटेजी थी कि वरुण चक्रवर्ती एक नए गेंदबाज थे, एक सरप्राइज था उनके, पाकिस्तान प्लेयर कभी खेले नहीं थे उनको, तो देखो ओस भी पड़ी तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का जो गुगली है, लेग स्पिन है, जो कैरम बॉल डालते हैं वो इफेक्टिव नहीं रहा और हमारे टोटल भी ज़्यादा नहीं हुई। मुझे लगता है हम लोग रन कम बनाए, मुझे लगता है 170 होते तो वरुण चक्रवर्ती आपको रियल में देखने मिलते। सर क्या बायो बबल में ज़्यादा टाइम तक रहना इंडियन प्लेयर्स को ह्यूमिलेट करने वाला था? नहीं बिल्कुल देखो बायो बबल इतना आसान नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पूरे इंडियन टीम 1.5 साल से बायो बबल में है, तो 1.5 साल में बायो बबल आप किसी को मिलते नहीं, आप दोस्तों को नहीं मिलते हो, फैमिली को नहीं मिलते हो, वही जो ग्रुप होता है 30 लोगों का वही चलता रहता है। अभी फिर बायो बबल ही होने वाला है, फिर बायो बबल होने वाला है। ये बायो बबल मेंटली बहुत इफेक्ट किया, मैंने भी काफ़ी महीने निकाले बायो बबल में, इतना आसान नहीं है क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओ, स्पेशली जो 14 दिन का होता है और 14 दिन का क्वारंटाइन तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्या आप कमरे में बाहर निकल ही नहीं सकते हो, आप वो ग्लास वाला कमरा होता है और क्या कर सकते हो, कितने एक्सरसाइज कर सकते हो, कितने आप टीवी देख सकते हो, कितने फ़ोन पे बात कर सकते हो, तो मेंटली आप बहुत इफेक्ट हो रहे। स्पोर्ट्समैन को कैसा होता है, हमको आदत होती है आउटडोर धूप में जाने की, हम रूम में बैठे रहते हैं, तो उनको लिए आई थिंक इतना आसान नहीं हो। जब भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, आपने 2-0 बनाए, आपको विकेट नहीं मिली और अब वापस आप बायो बबल में जाते हो तो वो ज़्यादा दिक्कतें आती है आपको, है ना? बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज प्लेयर लोग बोलते हैं लेकिन ये महसूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब रूम में जाते हो आप किसी से बात नहीं, पहले जब वो क्वारंटाइन पीरियड होता 14 दिन आप आपके प्लेयर से भी मिल नहीं सकते हो, खाना भी आपके रूम के बाहर रख देता है, आपको लेना है